जब माफ करना आसान ना हो। कुछ लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर के सेवकों को कोई तकलीफ देता या चोट पहुंचाता है तब विश्वासी उनको माफ करके सबके लिए असंभव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। यहाँ 3 खास वजह है जिनके कारण हमें माफी देना मुश्किल लगता है। पहला, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम खुद कितनी बार माफ किए गए हैं। दूसरों द्वारा किए गए हमारे खिलाफ पाप उन पापों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हमने परमेश्वर के खिलाफ किए हैं, फिर भी उसने हमें माफ किया। दूसरा, जो हमें दर्द देते हैं उनके खिलाफ मन में नाराजगी या गुस्सा रखना हमें उन पर नियंत्रण रखने का एहसास देता है, और जब हम इसे छोड़ते हैं तो मजबूर महसूस करते हैं। हम मजबूरों के लिए ही इन वचनों में कहा गया है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। रोमी 12:19 में लिखा है। माफ करने में नियंत्रण को छोड़कर यहोवा के फैसले पर भरोसा करना शामिल है। तीसरा कारण जिससे हमें माफ करने में परेशानी होती है, हम उसे गलत जगह पर भरोसा करना कह सकते हैं। ऐसा तब होता है जब गलती से हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी दूसरे इंसान का हमसे सकारात्मक बातचीत करना हमें अच्छा महसूस कराने के लिए जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें खुश रहने के लिए उनकी जरूरत है। जब वो हमें चोट पहुंचाते हैं तब हमें लगता है कि उन्होंने हमारी आत्मा को नष्ट कर दिया है। इसलिए जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं उन्हीं से हमें ज्यादा तकलीफ मिलती है। हालांकि लोग हमें कभी बर्बाद नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकते हैं। मत्ती 12:28 में हम पढ़ते हैं इस बात को, माफ करना आसान हो जाता है जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी जिंदगी लोगों में नहीं परमेश्वर में है। हमें याद रखना चाहिए कि माफी एक एहसास नहीं बल्कि एक फैसला है, दिल से किया हुआ काम। आप चाहें या ना चाहें, जब आप अपनी इच्छा से माफ करने का फैसला करते हैं तब परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे। इसलिए हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे गहरा एहसास कराएं कि आपने मुझे कितनी बार माफ किया है और मुझे फिर से माफ करिए, आपकी बजाय दूसरों पर भरोसा रखकर उनमें अपनी जिंदगी ढूंढने के लिए। आपने मुझे माफ किया, दूसरों को माफ करने में मुझे मदद करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।